हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारे CCNA का डे 41 है और आज हम पढ़ने वाला है इंटर वीलन राउटिंग और लेयर 3 स्विच के बारे में। सो इंटर वीलन राउटिंग एग्जैक्टली क्या होता है उसको मैं बहुत ही डिटेल में आज समझाने वाला हूं और L3 स्विच किस तरीके से इंटर वीलन राउटिंग में हेल्प करता है वो सारे चीज़ों को इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो आपको रिकमेंड करता हूँ कि इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको समझ में आए कॉन्सेप्ट ऑफ इंटर वीएलएन राउटिंग और लेयर 3 स्विच का। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो मिस ना करें। सो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि इंटर वीएलएन राउटिंग क्या है। इस सिनेरियो से हम समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से इंटर वीलैन राउटिंग काम करता है। तो एज हम लोग जानते हैं कि वीलैन टू वीलैन कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। कहने का मतलब है कि अगर हमें वीलैन 10 से अगर हमें वीलैन 20 पे जाना है तो वो पॉसिबल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, मैं उसका एक्सप्लेनेशन बताता हूँ अभी। सो जब एक पीसी एक स्विच से कनेक्टेड रहेगा तो वो स्विच के पास लेयर 3 का कोई भी एक्सेस नहीं होगा क्योंकि वो लेयर 3 को समझ नहीं पाएगा। राइट। जब उसके पास डेटा जाएगा तो स्विच लेयर 2 के इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है। राइट। सो लेयर 2 के इंफॉर्मेशन में वीलैन आईडी होगा, बट हमें ये नहीं पता होगा, स्विच को ये नहीं पता होगा कि लेयर 3 में कौन सा आईपी किस आईपी को कनेक्ट करना चाहता है। उसे सिर्फ इतना ही पता होगा कि हमें वीलैन 10 है तो हम वीलैन 10 को ही भेजेंगे, और उसके अलावा उसे और कुछ पता नहीं होगा, उतना इंटेलिजेंट नहीं होता है। तो उस केस में या कंडीशन में हम लोग किस तरीके से डील करते हैं वो मैं बताता हूँ। अगर ये पीसी H1 अगर H2 से कम्युनिकेट करना चाहता है और दोनों अलग वीलैन में हैं, उस कंडीशन में जब H1 ट्रैफिक भेजता है उस समय सबसे पहले ये एनालाइज करता है कि ये जो डेस्टिनेशन है वो हमारे नेटवर्क का पार्ट है या नहीं है। जब वो एनालाइज करता है तो उसे पता चलता है कि जो डेस्टिनेशन है वो हमारे नेटवर्क पे नहीं है, तो वो रिक्वेस्ट डिफॉल्ट गेटवे को भेजता है, और डिफॉल्ट गेटवे हम R1 को रखते हैं, राउटर को। ठीक है। जब रिक्वेस्ट ट्रैफिक R1 को रीच होता है तो R1 उसे क्या करता है, एज उसे पता चलता है, उसके पास राउटिंग इंफॉर्मेशन होता है और उसे पता होता है कि ये दूसरे नेटवर्क का पार्ट है, तो वो दूसरे इंटरफेस से उस ट्रैफिक को H2 के पास भेजता है। तो ये जो प्रोसेस है वो किस तरीके से होता है मैं राउटर के प्रोस्पेक्टिव से बताता हूं। तो राउटर में हम लोग क्या करते हैं, लॉजिकल इंटरफेस बनाते हैं और उसे वीलैन असाइन करते हैं। जो पहला इंटरफेस होगा F0/0.10, उसे हम वीलैन 10 करते हैं, और दूसरे लॉजिकल इंटरफेस को हम लोग वीलैन 20 में असाइन करते हैं। ये एक्चुअली एक ही इंटरफेस है, बट हम उसे दो लॉजिकल इंटरफेस में डिवाइड करते हैं और उसे वीलैन में असाइन करते हैं ताकि वो वीलैन को भी समझ सके और वो आईपी एड्रेस को भी समझ सके और वहां पे राउटिंग कर पाए। उसी टर्म को हम लोग यूज करते हैं इंटर वीलैन राउटिंग। यहां पर अगर आप देखोगे तो राउटर दो काम एक साथ करता है। पहला तो वो वीलैन को अंडरस्टैंड करता है और फिर राउटिंग भी करता है उसमें। इस तरीके से वीलैन राउटिंग पॉसिबल हो पाता है। सो हम जो अभी कंडीशन को देखें तो ये कंडीशन में
हर समय अगर हमें एक वीलैन से दूसरे वीलैन पे कम्युनिकेट करना है तो हमेशा हमेशा हमें राउटर की जरूरत होगी। सो इस राउटर को हम अभी के सिनेरियो में L3 स्विच से रिप्लेस कर सकते हैं। अभी L3 जो स्विचेस हैं उसमें राउटिंग की कैपेबिलिटीज भी है। जो L3 स्विचेस होते हैं उस पे हम लोग SVI इंटरफेस बना करके राउटिंग कर सकते हैं। इसमें क्या करते हैं, सेम वे होता है, हम लोग एक लॉजिकल इंटरफेस बनाते हैं जिसको हम लोग स्विच वर्चुअल इंटरफेस बोलते हैं, और उसमें हम आईपी एड्रेस असाइन करते हैं सेम वे। और फिर दूसरे में भी एक एसबीआई इंटरफेस बनाएंगे और उसमें भी आईपी एड्रेस असाइन करते हैं। पहले वाले एसबीआई में हम लोग VLAN 10 के नेटवर्क का आईपी एड्रेस असाइन करते हैं और दूसरे में VLAN 20 का। अब जो हमारा गेटवे होगा वो L3 स्विच का इंटरफेस एसबीआई इंटरफेस होगा। ट्रैफिक जब VLAN से स्विच एक्सेस स्विच की तरफ से होकर के जब वो L3 स्विच के पास पहुंचेगा तो वो एसबीआई उसे राउट करेगा दूसरे एसबीआई पे। तो यहां पर हम राउटर जो लेयर 3 स्विच है वो VLAN और राउटर दोनों का काम करता है। इस तरीके से L3 स्विचेस काम करते हैं। आगे जब हम कल लैब करेंगे तो हम समझेंगे कि किस तरीके से इसे कॉन्फ़िगर करना होगा। आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस टॉपिक को थोड़ा आप घर पे क्या मतलब जब ये वीडियो को आप एंड करोगे तो आप थोड़ा सा इसे एक्सप्लोर करना इंटरनेट पे कि ये क्या है। तो इस वीडियो में बस इतना ही बताना था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लैब करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक कीजिए। अगर आपके पास कोई सजेशन है तो प्लीज कमेंट करके या ईमेल करके मुझे बताइए। मैं उस फीडबैक को अपने नेक्स्ट वीडियो में पुट करके इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें, और अपने फ्रेंड्स एंड कोलीग के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।